बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को फजर की नमाज के वक्त जागने का हुक्म क्यों दिया है? साइंसदानों को यह सुबह जल्दी उठने की तहकीक आपको हिला के रख देगी। साइंसदानों ने फजर की नमाज के वक्त जागने पर रिसर्च की कि सुबह के वक्त इतना जल्दी जागने से, इतना जल्दी उठने से क्या होता है। तो तहकीक में जो मालूम हुआ सुनकर आपकी अक्ल दंग रह जाएगी और आपका भी फजर की नमाज छोड़ने का दिल नहीं करेगा। और हजूर ने फजर के वक्त उठने के बारे में क्या अरशाद फरमाया था। काश कि हर मुसलमान ये फजीलत जान लेता तो कभी भी फजर की नमाज ना छोड़ता, क्योंकि फजर के वक्त नादरीन अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को बजा लाने और ममनुआत से इज्तनाब बरतने का नाम बंदगी है और इबादत है। इस्लाम के नज़दीक इबादत का मफहूम निहायत वसी है। इस्लाम का मुतालबा है कि इंसान की पूरी ज़िंदगी इबादत में गुजरे, वो इस तरह ज़िंदगी बसर करें कि उसका हर काम इबादत में शुमार हो और उसका वाहिद तरीक़ यही है कि वह अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, हर बात में हुक्म इलाही को पेश नज़र रखे। इस्लाम इस बड़ी इबादत के लिए इंसान को जिन ज़राए से तैयार और उसकी तरबियत करता है, उर्फ़ आम में उन्हें इबादत कहा जाता है, लेकिन दरअसल ये तामीराती इबादत है। इन्हें अरकान इस्लाम भी इसी वजह से कहा जाता है कि इस्लाम की इमारत इन्हीं सतूनों पर कायम है। अरकान इस्लाम में नमाज सर फहरिस्त है और पहले नंबर पर है। इन तमाम इबादत में नमाज को जो अहमियत और फजीलत हासिल है वो किसी भी अहले ईमान अहले नज़र से पोशीदा नहीं है। नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान करीम के हर पैगाम में सलात यानी नमाज का लफ्ज़ उर्फ़ जली में मौजूद है। ईमान के बाद सबसे अहम रुकन जिसका मुतालबा अहले इस्लाम से किया गया है वो नमाज ही है। नमाज मुसलमानों की दीनी पहचान और इम्तियाज़ी निशान है। यही वजह है कुरान और हदीस में इसकी अदायगी पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है और इसे तर्क करने पर बहुत सी वईदें मौजूद हैं। फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नमाज की दीन में वही अहमियत है जो इंसानी जिस्म सर की है। मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है, लिहाजा जिसने इसे छोड़ा उसने कुफ्र किया। उस वही से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस्लाम में नमाज की अहमियत क्या है। जो चीज़ जिस कदर अहम और ज़रूरी होती है उसकी बजा आवरी पर अजर सवाब भी उसी कदर ज़्यादा मिलता है। चुनांचे नमाज का सवाब भी इस कदर है कि इंसान इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन 5 वक्त नमाजों में फ़जर की नमाज की अहमियत और फजीलत सबसे नुमाया है और इसकी अदायगी पर अजर सवाब भी दीगर चारों नमाजों से ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि फ़जर के वक्त दुनिया नींद की आगोश में होती है और नींद के मज़े ले रही होती है। लोगों पर गफलत और सुस्ती की चादर तनी होती है। ऐसे में नरम और गर्म आरामदेह बिस्तर को छोड़कर अल्लाह की इताअत और मोहब्बत में बारगाह इलाही में सजदा रेज़ होना बड़ा ही पुरमशक्क़त और नफ्स को ज़ैर करने जैसा अमल है। अल्लाह ताला की सुन्नत यह है कि बंदे को जिस नेकी के करने में मुशक्क़त ज़्यादा होती है उसका अजर सवाब भी उतना ही ज़्यादा होता है, वो नेकी कितनी ही छोटी क्यों ना हो। कुरान और हदीस से भी नमाज फ़जर की कुरान तिलावत कुरान की अहमियत ज़ाहिर होती है, जिससे फ़जर के वक्त और नमाज फ़जर की अहमियत का पता चलता है। सूरत बनी इसराइल में फरमाया, फ़जर का कुरान बेशक फ़जर की नमाज में पढ़ा जाने वाला कुरान महसूस और मशहूद होकर सामने आ जाता है। यानी अगर फ़जर की नमाज में पढ़ा जाने वाला कुरान अगर समझ कर बगौर पढ़ा सुना जाए तो वक्त फ़जर के तमाम अनवार व तजल्लियात और कुरानी फैज़ व बरक़ात मुतशक्किल होकर अल्लाह के वजूद और उसकी वादानियत की गवाही देते महसूस होते हैं। हदीस नबवी से भी नमाज की अहमियत व फजीलत और नूरानियत का पता चलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़जर की 2 रकात सुनते दुनिया और दुनिया की हर चीज़ से अफसल है। कुरान हदीस और इस्लामी लिटरेचर में दुनिया से मुराद मशरिक़ मगरब शुमाल और जनूब का कुर्रा अर्ज़ नहीं, बल्कि दुनिया से मुराद ये कायनात और उसकी तमाम तर नेमतें, ख़जाने, दौलत और हुकूमत मुराद है। ज़रा सोचिए, जब फ़जर की 2 रकात सुनतों की ये फजीलत है कि पूरी दुनिया की नेमतें और ख़जाने उसके सामने मान पड़ जाते हैं, तो फिर फ़जर के फ़ज़्ल का क्या आलम होगा। सही मुस्लिम की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फ़जर की नमाज़ पढ़ लेता है वो अल्लाह के ज़िम्मे में आ जाता है। यानी जो शख्स नमाज फ़जर का फ़र्ज़ अदा कर लेता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है और उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। बुखारी मुस्लिम की एक रिवायत में है कि जिसने 2 ठंडे वक्त की नमाजें फ़जर और असर अदा कर ली वो जन्नत में दाखिल होगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर और असर अदा करने वाले को जन्नत की बशारत सुनाई। एक और रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इशा की नमाज बाजमात अदा करेगा उसे आधी रात के क़याम का सवाब मिलेगा। जो इशा और फ़जर की नमाज बाजमात अदा करेगा उसके लिए
پوری رات کے قیام کا ثواب ہوگا۔ نماز فجر کی ادائیگی ہماری سستی، غفلت اور کہلی کوتاہی انتہا کو پہنچی ہوتی ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، باقی نمازوں کے مقابلے میں فجر میں نماز بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں۔ یعنی یہی حال گھروں میں خواتین کا بھی ہے۔ فجر میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو بقیہ چاروں نمازوں کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔ موسم گرما میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ، موسم سرما میں صبح سردی کا بہانہ، لیکن ہمارا ہر بہانہ اور عذر نماز میں کوتاہی اور غفلت کے سلسلے میں اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہوگا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں چلا گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانی کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ سب بے برکتی اسی وجہ سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں ہر درجے کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم و فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے۔ دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت تک سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت، کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں ان کے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی، میلاد کی محفل کے انعقاد، لوح قرآن کی تعویذ آویزاں کرنے جیسے نیک کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس سے تو انکار نہیں کہ بلا شبہ ان تمام محفل میلاد، لوح قرآن کے نقش گھر میں آویزہ کرنے سے خیر و برکت کا ہونا نماز کی ادائیگی سے مشروط ہے۔ ہر خیر و برکت کے دروازے نماز سے ہی کھلتے ہیں۔ اللہ کی تمام نعمتوں، برکتوں اور رزق کے دریا نماز کی ادائیگی سے ہی بہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ عمل بھی اہم ہے کہ فجر کے علاوہ باقی چاروں نمازوں میں بھی کاروبار میں برکت نماز فجر کی ادائیگی ہی سے مشروط ہے، اس لیے کہ خیر و برکت کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی ہی سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمانوں کو خبیث اور منافق قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص جو فجر کی نماز ادا نہیں کرتے، میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ ناظرین، کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے یا اس وقت کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ اس راز کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم نماز کے بارے میں جانیں جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے، اور یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئیں اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے، جس وجہ کا مظاہرہ سفر معراج میں اس وقت ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے وقت کے انتہائی مختصر حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر میں اپنے حبیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنی خصوصی انعامات سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب خاص سے نوازا، انبیاء کرام سے ملاقاتیں کروائیں، جنت و جہنم کا مشاہدہ کروایا اور نیکیوں کے اجر و ثواب اور برائیوں کے عذاب کا نظارہ کروایا۔ اس عظیم سفر میں بہت سے انعامات سے نوازا گیا، جن میں ایک خاص انعام امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی ہے، اور قیامت تک کے انسانوں کو اپنے معبود اور خالق سے قریب تر کرنے کا عظیم تحفہ اور عبادت یعنی نماز اسی سفر ہی میں ادا کی گئی۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے اللہ سے 50 نمازوں میں نرمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا یہاں تک کہ اللہ نے امت محمدہ کے لیے دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا، جس کے بعد بھی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں میں کمی کے لیے اللہ کے پاس ایک بار پھر جانے کی صلاح دی، لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے،
जहाँ तक कि अब मुझे हया आ गई है और अब मैं राज़ी हूँ और इस हुक्म को हर तरह से तस्लीम करता हूँ। नाज़रीन, नमाज पढ़ना ज़रूरी है और यकीनन आपके लिए भी नमाज़ों में सबसे ज़्यादा मुश्किल नमाज फजर की नमाज होगी, जिसमें नींद का गलबा इतना होता है कि इंसान मुश्किल से उठ पाता है। लेकिन दिन के इस खास हिस्से में जो राज पोशीदा है उसे जब आप जानोगे तो यकीन करें आप फजर की नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें बेख्वाबी यानी नींद ना आने की शिकायत होती है, जिसमें वो सारी रात सो नहीं पाते, यानी उन्हें नींद ना आने की बीमारी होती है और पूरा दिन काम काज करके जब रात को भी सो नहीं सकते तब कई तरह के ज़हनी और जिस्मानी बीमारियां जन्म लेती हैं। और इस नींद ना आने का शिकार आज हर दूसरा तीसरा इंसान हो रहा है, जिसकी बड़ी वजह अल्लाह के अहकामात को पीछे छोड़कर दुनियावी रंगीनों के पीछे भागना है। सारी रात जागने के बाद फजर के करीब कुछ देर नींद आ जाती है, लेकिन वो नींद जिस्म को पुरसुकून नहीं करती, जिसकी वजह से अक्सर लोग जागते जागते और हर किस्म की दवाइयों के इस्तेमाल के बावजूद जब सो नहीं पाते तो वो अल्लाह से यह सवाल ज़रूर करते होंगे कि ऐ अल्लाह, मुझे नींद क्यों नहीं आती, आखिर क्या वजह है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस कैफियत में अपने अंदर पैदा होने वाली इस आवाज़ को सुन पाते हैं, जिसमें उनसे कहा जाता है कि बिस्तर से निकलो, नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो। और यकीन करें, जो लोग इस आवाज़ को सुन पाते हैं और इस पर अमल करते हैं उन्हें ताहयात कभी भी नींद ना आने की शिकायत नहीं होगी। इस हवाले से एक सूफ़ी नज़म है जिसका अमरीकी मुसन्निफ ने तर्जमा किया है, जिसका उन्वान है यानी सुबह की नमाज के बाद दोबारा मत सो जाना, सुबह की ठंडी हवाएं एक राज लाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिन और रात में फरिश्तों की ड्यूटी बदलती रहती है और फजर और असर की नमाज में ड्यूटी पर आने वाले फरिश्ते और जाने वाले फरिश्ते एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला पूछता है, हालांकि वो हम में से बहुत ज़्यादा अपने बंदों के मुतालिक जानता है, कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा। तो वो कहते हैं, जब हम गए तो फजर की नमाज़ पढ़ रहे थे और जब उनके पास से आए तो वो असर की नमाज़ पढ़ रहे थे। फजर और असर की नमाज़ों के औकात में सोने से मना करने के पीछे भी एक बड़ी वजह है, और वो ये है कि साइंस कहती है कि सुबह सूरज तलू होते वक्त और शाम को गरूब होने से पहले सोना नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह के वक्त ज़मीन पर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है, जिस वक्त माहौल तरोताज़ा होता है और ये ऑक्सीजन आपको दिन भर फिट रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है। तो जो इस वक्त उठ जाता है तो वो इस ताज़ा ऑक्सीजन से फिट रहता है, और असर के वक्त ज़मीन पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो अगर कोई सो जाता है तो इसको ऑक्सीजन की कम मिकदार मिलती है, जिसकी वजह से जब वो जागता है तो उसके सर में दर्द और तबीयत बहुत बेचैन हो जाती है। और यही बड़ी वजह है कि दीन इस्लाम में इन दोनों औकात में सोने से मना फरमाया गया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज निकलने से पहले और सूरज गरूब होने से पहले नमाज अदा करने वाला जहन्नम में हरगिज़ दाखिल नहीं होगा। नमाज फजर के बारे में ऐसे बेशुमार फ़ज़ाइल और भी हैं जिनका हम नहीं जान सकते। अगर इंसान इनको जान ले तो कभी कोताही ना करें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, अगर वो लोग इशा और फजर की फजीलत के बारे में जान लें तो वह ज़रूर बिलज़रूर इन नमाज़ों में हाजिर होते चाहे उनको ख़ुद को घसीटते हुए क्यों ना आना पड़े। अब आप ख़ुद अंदाज़ा कीजिए कि एक तरफ इन दोनों नमाज़ों की इतनी फजीलत, बरकत और अहमियत है, और दूसरी तरफ उनकी अदायगी में कितनी सुस्ती और लापरवाही बरती जाती है। अल्लाह ताला हम सब को 5 वक्त का नमाजी बनाए और सुबह नमाज के लिए जल्दी उठने की तौफीक अता फरमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।